टू गेट मोर एंगेजमेंट, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं अपने फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट या लिंक्डइन पोस्ट पे। एंगेजमेंट बढ़ाने का मतलब होता है कि हमको ज़्यादा लाइक्स चाहिए, ज़्यादा कमेंट्स चाहिए, ज़्यादा शेयर्स चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें पहले उन फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये कम क्यों हैं। हमने टोटल 14 फैक्टर्स यहाँ पे ले आए हैं आपके लिए, 14 फैक्टर्स, जिसमें कि हम आपको वन बाय वन बताएंगे कि क्या वो रीजंस हो सकते हैं जो इंगेजमेंट कम हमें देखने को मिल रहा है अपने पोस्ट पे। तो जो सबसे पहला रीज़न हो सकता है वो है पुअर कंटेंट। सबसे पहले कंटेंट इज किंग इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में की बात करें या फिर गूगल की बात करें, अपने ब्लॉग्स की बात करें, कहीं भी कंटेंट सबसे पहले आता है। तो कंटेंट को हमें सुधारना है। अब कंटेंट को कैसे हम सुधार सकते हैं? कंटेंट को पे इंगेजमेंट हमें चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कंटेंट जो है इंगेजिंग होना चाहिए। अब इंगेजिंग कंटेंट कैसे हो सकता है? इंगेजिंग कंटेंट हो सकता है वो आपका जो कंटेंट हो वो फ़नी हो, क्योंकि फ़नी कंटेंट आज की डेट में यूज़र्स को बहुत पसंद आता है और वहाँ इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। फ़नी कंटेंट हो या फिर आपका हाईली इमोशनल टच करने वाला जो है कंटेंट हो वो हो, या हाईली एजुकेटिव हो जो कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन हो, जो प्रॉब्लम जो यूज़र्स लेके टहल रहा है, वो उसका सलूशन ढूंढ रहा है, उसका सलूशन हो, तो वो इंगेजिंग हो सकता है। तो पुअर कंटेंट को हमें वर्क करके इंगेजिंग कंटेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 तरीके हैं कि आप फ़नी या इंगेजिंग या एजुकेशनल कंटेंट में जो है आप टाइम दें अपना और वैसा कंटेंट बनाएं। सेकेंड इज इरेगुलर पोस्टिंग। हो सकता है कि आप 2-3 पोस्ट 4 पोस्ट तो रेगुलर कर दें, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट में आप महीने भर 3 महीने का टाइम गैप ले लें। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो पोस्ट होगा वो इंगेजमेंट वो जीरो हो जाएगा। तो आपको रेगुलर पोस्टिंग पे ध्यान देना है कि आपने अगर टाइम बताया है कि आप डेली एक पोस्ट करेंगे तो आप डेली पोस्ट करिए, या आप वीक में 2 पोस्ट का आपने टारगेट रखा है तो वीक में 2 पोस्ट डालिए। देखिए आपका इंगेजमेंट हर वीक हर मंथ बढ़ता जाएगा। फॉलोअर्स टेस्ट पे आपको ध्यान देना है कि फॉलोअर्स आपसे किस तरीके का कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं, या वो किस तरीके का कंटेंट वो चाहते हैं। उस तरह के कंटेंट को पोस्ट करने पे आपको हाईली इंगेजमेंट मिलेगा। फेसबुक ग्रुप ये बहुत ही ऑसम तरीका है। आप कई सारे फेसबुक अपने नीच के अकॉर्डिंग फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, और फिर ज्वाइन होने के बाद में आप उसमें काफ़ी एक्टिव रहिए और एक्टिव पोस्ट आप फेसबुक में शेयर करिए। जब आपको ये लगे कि फेसबुक में आपका इंगेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तब आप वहाँ से एक नया फेसबुक ग्रुप बनाइए और वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फेसबुक ग्रुप मेंबर्स हैं उसमें जो अच्छे इंगेजमेंट वाले मेंबर्स हैं उनको इनवाइट करिए अपने ग्रुप में, और यहाँ से आप अपना फेसबुक ग्रुप ग्रो करिए। इससे क्या होगा कि आपको वो ग्रुप मिलेगा जिसमें आपके तरह के आपके नीच के लोग होंगे, और जो लोग हाईली इंगेज रहते हैं फेसबुक ग्रुप में। तो आपको जब आप फिर इसमें पोस्ट भेजेंगे तो आप सेंड करेंगे तो आपको अच्छा खासा इंगेजमेंट मिलेगा। स्टोरी, आप रेगुलर स्टोरी को अपडेट करिए, डेली स्टोरी आप डालिए, और स्टोरी के ज़रिए भी यूज़र्स कस्टमर्स आपके प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं, और हो सकता है आपको कोई बिजनेस डील मिल जाए। टाइम ऑफ पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप किस टाइप में पोस्टिंग करते हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग के 8 o'clock आप पोस्टिंग करते हैं और इवनिंग के 7 o'clock आप दूसरा पोस्टिंग करिए, और डेली पोस्टिंग आप करते रहिए, और करीब 50 पोस्टिंग का जब सैंपल इकट्ठा हो जाए तो आप उसको लेके बैठिए और उनके इनसाइट्स को देखिए कि कौन से पोस्ट मॉर्निंग वाला या इवनिंग वाला सक्सेसफुल ज़्यादा रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा इंगेजमेंट मिल रहा है, कब आपके जो ऑडियंस हैं ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हैं, वो आपको टाइमिंग पता चल जाएगी इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो आप उस तरीके से आप इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं।
फन एंड एंटरटेनिंग कंटेंट अगर आपने डाला है तो आपका इंगेजमेंट रेट बढ़ जाएगा। 20:1 प्रिंसिपल क्या है? अब आप ये कहोगे कि हमारा तो बिजनेस पेज है, उस पर हम फन एंड एंटरटेनमेंट कैसे डालेंगे? बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आप 20 पोस्ट फन एंड एंटरटेनमेंट से, इमोशनल से रिलेटेड पोस्ट अगर आप डालते हैं कोई, और उसके बाद एक पोस्ट आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डालेंगे, तो आपका फन एंड एंटरटेनमेंट वाले पोस्ट क्या करेंगे? वो रीच बढ़ाएंगे, इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, आपके फॉलोअर्स को बढ़ाएंगे। तो फॉलोअर्स जब आपके पास अच्छे खासे हो गए हैं तो आपका बिजनेस का भी पोस्ट उतने लोगों तक जाएगा, तो ज़्यादा आपको इंगेजमेंट आपके बिजनेस पोस्ट पे भी मिलेगी। हैशटैग यूजेस इन राइट वे। हैशटैग का मतलब क्या हो जाता है कि उस वर्ड से कोई आदमी सर्च कर रहा है, कोई यूजर सर्च कर रहा है, तो आपका पोस्ट उसको नजर आए। तो हैशटैग, अगर आपके पास मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तब तो आप जो है कोई भी हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, आप पेज नया है आपका, आप अभी ग्रो कर रहे हैं, तो आपको हर एक हैशटैग यूज़ नहीं करना चाहिए। खास करके जो किंग टाइप के हैशटैग्स हैं, किंग हैशटैग और सोल्जर हैशटैग, दो तरह के हैशटैग्स होते हैं। किंग हैशटैग्स होते हैं जो जैसे हो गया डिजिटल मार्केटिंग। एक डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड, एक या वो 2 वर्ड से जो बने हैशटैग्स होते हैं वो किंग हैशटैग्स होते हैं। वो बड़े उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। वो बड़े फॉलोअर्स, जिनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। हमें, चूँकि हमारा पेज अभी ग्रो नहीं किया है, हमें लेस कॉम्पिटिटिव हैशटैग को यूज़ करने हैं, जो कि सोल्जर हैशटैग्स होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इन नोएडा। डिजिटल मार्केटिंग इन नोएडा अगर हम करते हैं तो ये जो है सोल्जर कीवर्ड में आएगा और इस पे कंपटीशन कम होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है लोकल सर्च में आएगा पोस्ट और हमें अच्छा इंगेजमेंट मिलेगा। एज कंपेयर टू टेक्स्ट, वीडियो एंड इमेजेस, वीडियोस प्लेज वाइटल रोल। वीडियोस पे अच्छा इंगेजमेंट मिलता है अगर हम टेक्स्ट सिर्फ लिख दें या इमेजेस लिख दें, और वीडियो ज़्यादा टाइम तक इंगेज रखता है। इमेज और टेक्स्ट तो लोग पढ़ के तुरंत जो है दूसरे पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन वीडियोस को तब तक देखते हैं जब तक कि वो वीडियो पूरा एंड ना हो जाए। तो वीडियो इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, ये ज़्यादा इंगेजमेंट देता है। तो हमें अपने पोस्ट में वीडियोस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कमेंट की रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने एक पोस्ट किया और मिस्टर एक्स ने उस पर कमेंट किया, तो उस कमेंट के रिप्लाई में हम कोई ऐसा कमेंट बना के दें जिससे मिस्टर एक्स को फिर से कमेंट करने की ज़रूरत पड़े। वो वैसा कमेंट कैसे बनेगा? कुछ क्वेश्चन फॉर्म का कमेंट, कि उन्होंने कुछ कमेंट किया तो हमने उनसे कुछ पूछ लिया, तो फिर उस कमेंट के रिप्लाई में मिस्टर एक्स फिर कुछ कमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा। और सेकंड ये होगा, मिस्टर एक्स के न्यूज़ फीड में भी वो पोस्ट जाने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा, और जो लोग हमारे फॉलोअर्स नहीं हैं उन तक भी वो पोस्ट मिस्टर एक्स के न्यूज़ फीड के जरिए जाने लगेगा। तो कमेंट की रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, इससे हम उन नए लोगों तक भी पहुंच जाते हैं जो हमारे फॉलोअर्स नहीं होते हैं, और वो भी ऑर्गेनिकली। कोलैबोरेशन, जैसे ज़्यादातर कोलैबोरेशन हमें देखने को यूट्यूब पे मिलता है। हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, जो दूसरे हमारे नीच के लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हम पोस्ट डालें, ताकि हमारे फॉलोअर्स और उनके फॉलोअर्स तक जो है पोस्ट रीच हो, और फिर हमें नए फॉलोअर्स मिलें और नया एंगेजमेंट हो सके। यूज़ ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। हम क्या करते हैं कि फेसबुक पे अपने यूट्यूब का लिंक उठा के डाल देते हैं। अब फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहेगा कि हमारा जो यूज़र है उस लिंक को क्लिक करके यूट्यूब पे चला जाए, या हम अपने वेबसाइट का लिंक अपने पोस्ट में डाल देते हैं। तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मान लिया हमने फेसबुक पे ही डाल दिया, तो फेसबुक ये नहीं चाहेगा कि उस लिंक पे क्लिक करके कोई गूगल पे चला जाए।
हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, वो चाहते हैं कि उनके यूज़र्स उनके पास ही रहें। इसलिए एक्सटर्नल लिंक्स जब जैसे ही पोस्ट पे जाता है उसकी रीच को कम कर दी जाती है। आपको पता होगा कि ओनली 2% बिजनेस पेज के पोस्ट जो है फॉलोअर्स के 2% लोगों तक पहुंचता है। अगर आपका 100 फॉलोअर्स है तो 2 लोगों तक ही पहुंचेगा आपका जो बिजनेस पेज का पोस्ट। तो अगर आपने लिंक डाल दिया है तो वैसे ही वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमको एक्सटर्नल लिंक फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा रुक रुक के हम यूज़ करें तो भी हमारा काम हो सकता है, क्योंकि पोस्ट रीच और इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम लिंक अपने बायो में रख सकते हैं और अपने पोस्ट में ये लिख सकते हैं कि लिंक इन बायो। एक्सपेरिमेंट, हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और नई नई चीज़ों पे हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ वर्क नहीं कर रही है। जैसे मैंने बताया कि हम एक 8 बजे का पोस्ट करना स्टार्ट करें और शाम को 7 बजे का पोस्ट करना स्टार्ट करें और 50 सैंपल लेके देख लें कि क्या किस टाइम पे पोस्टिंग हमको ज़्यादा इंगेजमेंट लाके दे रही है। तो उस टाइम पे ही हम पोस्टिंग फिर करना स्टार्ट करें ताकि हमें इंगेजमेंट ज़्यादा मिले। इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे हैशटैग का हमने बताया कि किंग टाइप का हैशटैग आप यूज़ ना करिए, सोल्जर टाइप का हैशटैग यूज़ करिए। अब एक्सपेरिमेंट में क्या हो सकता है कि अब जैसे इंस्टाग्राम है उसमें 30 हैशटैग्स आप यूज़ कर सकते हो। अब 30 हैशटैग आप यूज़ करोगे तो आपका पोस्ट मान लिया 1 लाइन का है कंटेंट और हैशटैग 30 आपने डाल दिया तो वो देखने में बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, जैसे लगेगा सिर्फ हैशटैग ही हैशटैग पड़ा हुआ है। तो आप क्या करो कि आप कंटेंट को तो पोस्ट कर दो, हैशटैग को जब पोस्ट ये हो जाए तो फिर पोस्ट को ओपन करके कमेंट में हैशटैग डाल सकते हैं। ये भी वर्क उतना ही करेगा जितना आप पोस्ट में हैशटैग को यूज़ करते हो। कमेंट में हैशटैग चला जाएगा तो आपका पोस्ट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, ये भी एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, इसको भी आप करके देख लो इस तरीके से होता है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहने से आपको पता चलेगा कि व्हाट थिंग इज वर्किंग एंड व्हाट थिंग इज नॉट वर्किंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगा होगा। सही लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए ये 14 टिप्स जो हमने दिए हैं, ताकि जो और लोग भी पोस्ट बना रहे हों सोशल मीडिया पे उनको काफ़ी हेल्प मिल सके और इंगेजमेंट वो बढ़ा सकें। शेयर करिए और कमेंट में आप हमको ये बताइए कि आपको इन 14 टिप्स में से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, कौन सी टिप्स आप यूज़ करते हैं और कौन सी टिप आपको ये लगता है कि अच्छी नहीं है और इससे आपका इंगेजमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो भी अगर आपको लगता है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।